हेलो बच्चों। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चों साइंस का जो क्वेश्चन पेपर 2021 का है ना उसी को लेकर। जी हाँ, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उससे बहुत सारी ये बात समझ में आएगी कि किस टाइप से आपके सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आंसर देना है हमको, और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। उस टाइप से आप तैयारी करेंगे उस ढंग से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर फ़ोक़ानी एंड मौलवी 2022 के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। वहाँ से जाकर आप बिल्कुल फ्री, कोई भी कोर्स का पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे और तैयारी कराई जा रही है, वहाँ जाकर आप तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम 2021 के साइंस के क्वेश्चन पेपर को लेकर, जो कि फ़ोक़ानिया एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। तो शुरू करने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाह रहे हैं मदरसा बोर्ड का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। और दूसरी नोटिफिकेशन ये है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल के बेल आइकन को दबा दें ताकि मदरसा बोर्ड की कोई भी अपडेट फ़ौरन आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, आप सभी को हमने स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं फ़ोक़ानिया के साइंस का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया 2021 में, उससे रूबरू करवा रहा हूँ। देखेंगे डायरेक्टली आपका इसी तरह क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ देखिए फ़ोक़ानिया एग्ज़ामिनेशन 2021 लिखा हुआ है। सिर्फ फ़र्क यही रहेगा, यहाँ 2 लिख देगा तो ये 22 हो जाएगा। यहाँ आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा साइंस, जैसा कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखा हुआ है। टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा। बातें हैं इसमें कि कितने मार्क्स का ये सवाल रहेगा, तो इसमें टोटल आपको 75 मार्क्स के सवाल रहेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये 100 मार्क्स का क्यों नहीं है, तो इसमें 25 मार्क जो आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल दिया जाता है वो मदरसा की जानिब से। तो चलेंगे देखते हैं। उसके बाद देखिए सवाल किस टाइप से रहेगा। आपको सवाल इस तरह बटा हुआ रहेगा, ग्रुप अलिफ, ग्रुप बा, इसी टाइप से। तो देखेंगे ग्रुप अलिफ जो सवालात हैं ये इल्म तबीयत से हैं। इसमें 25 नंबर के सवालात हैं। कितने नंबर के? 25 नंबर के। और एक सवाल का कितना नंबर है? 5 नंबर। तो 5 सवाल हैं और 5-5 नंबर के सवालात दिए गए हैं। इनमें से कह रहा है किसी 5 सवालों के जवाब दें। आपको यहाँ से 7 सवाल दिए हुए हैं। कितना है? आपको टोटल 7 सवाल दिया हुआ है, इनमें से किसी 5 का ही जवाब देना है। चलिए देखते हैं सवाल कैसा कैसा है। जब आप सवाल को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ न्यूटन के हरकत का पहला नियम को लिखें और कलबिया की मदद से क़ुव्वत की तारीफ़ करें। उसके बाद है कमियत यानी मास और वज़न यानी वेट से क्या समझते हैं। पावर और तवानाई किसे कहते हैं। हरारत यानी हीट और दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर में फ़र्क बताएं। हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है वो बताने के लिए कह रहा है। आगे देखेंगे अक्स किसे कहते हैं। हकीकी और मिजाजी अक्स के 2 फ़र्क बताएं। नंबर 6 में है जोफ़ी आहिस्ता और हलाबी आहिस्ता में फ़र्क बताएं। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 7 में जब आएंगे तो कह रहा है हाजब यानी कंडक्टर, गैर हाजब यानी नन कंडक्टर। उसके बाद निस्फ हाजब यानी सेमी कंडक्टर और तेज़ हाजब यानी सुपर कंडक्टर क्या है, मिसाल के साथ वाज़ह करें। ये कितने नंबर का सवालात थे आपके? तो 25 नंबर के सवालात थे। इनमें सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब दिया है। अब चलेंगे बच्चों, जैसे हम ग्रुप बा में आते हैं तो यहाँ इल्म कीमिया, ये भी आपको 25 नंबर के सवालात हैं। कितने नंबर के? 25 नंबर के सवालात हैं। इनमें से भी कह रहा है किसी 5 सवालों के जवाब दें। तो चलें देखें हम कैसा कैसा सवाल है। कह रहा पानी एक आंसर नहीं मुरक्कब है कैसे। 2 में है कि रदरफोर्ड कानियो केलर उसूल क्या है। उसके बाद कह रहा है जदीद पीरियोडिक उसूल क्या है, ये मेंडलीफ के पीरियोडिक उसूल से किस तरह अलग है। यानी ये केमिस्ट्री का सवाल है। इल्म कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री को, और ये जो था आपका इल्म तबीयत इसे कहते हैं फिजिक्स, इसका इंग्लिश होता है। तो ये क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल। जब आप 10th का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे मैट्रिक से तो उनमें आपको पता होगा। कह रहा है जदीद यानी नया वाला पीरियोडिक उसूल क्या है, ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल उसूल किस तरह अलग है। यानी नए का पीरियोडिक टेबल और पुराना वाला जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है ये इसमें फ़र्क है, इसको वाज़ह करने के लिए। अब सवाल नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद है लाल फास्फोरस और उजला फास्फोरस में फ़र्क वाज़ह करें।
اب ان کے بعد جو سوال نمبر 6 میں آئے گا، کہہ رہا ہے کیمیاوی مساوات کو برابر کریں، یعنی اس کا ہندی یہ ہوتا ہے کہ اس کو سنتولت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ کو یہ دے دیا ہے 1 2 3 اور 4، یعنی سوری یہ ایک ہی ہے پورا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک ہی ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے اس کو سمیکرن کو حل کر کے اور اس کو برابر کرنے کے لیے، جیسے FeCl3 2H2O + SO2، تو FeCl2H2SO4 اور 2HCl، تو یہاں صرف آپ 2 لگا دیں گے یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 میں ہے 2Cu + O2 برابر Cu، اس کو کس طرح حل کرنا ہے، برابر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے Na + H2SO4 برابر Na2H2 Na2HSO4 + H2، اس کو سمیکرن کو برابر کرنا ہے۔ چلیے 7 نمبر کا سوال آتا ہے کوئلہ کیسے بنتا ہے، اس کی مختلف قسمیں کون سی ہیں؟ عمدہ کوئلہ کی قسم عمدہ کوئلہ کس قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہہ رہا کوئلہ کیسے بنتا ہے، ان میں کتنی مختلف قسمیں ہیں، اور سب سے اچھا کوئلہ کون سا ہے؟ تو یہ آپ کا فزکس اور کیمسٹری کا سوال تھا۔ اب دیکھیں گے گروپ جی میں ہے علم حیات، یہ ہے کہ بایولوجی سے سوالات۔ تو چلیے بایولوجی کے سوالات دیکھتے ہیں۔ 25 نمبر وہ تھا، 25 نمبر تو 50 ہو گیا، اور یہ بھی 25 نمبر کے سوالات ہیں، تو 25 دیا 75، ان میں بھی 5 سوال کے ہی جواب دینے ہیں۔ چلیے تو بچوں دیکھیں گے سوال نمبر 1 میں کہہ رہا ہے حیواناتی اور نباتاتی خلیوں یعنی پلانٹ اینڈ اینیمل سیل میں فرق بتائیں۔ اس کے بعد ہے انسانی نظامی ہاضمہ ڈائجسٹیو سسٹم کا نام کے ساتھ تصویر بنائیں اور ان کے کاموں کو بیان کریں، یہ بایولوجی کا سوال ہے۔ سوال نمبر 3 میں آئیں گے خون کے 4 کاموں کا ذکر کریں، یعنی بلڈ۔ اور کے بعد کہہ رہا ہے کن کی کمی سے مندرجہ ذیل امراض ہوتے ہیں، یہ دیکھیے آبجیکٹیو ٹائپ سوالات ہیں، یہاں آپ کو 4 آپشن دیا ہوا، ان میں سے آپ کو چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے، اچھا بچوں سوری تھوڑا مسٹیک ہو گیا، یہاں دیکھیے وہ نہیں تھا، آبجیکٹیو ٹائپ نہیں تھا، یہاں سنیے کہہ رہا ہے کن کی کمی سے مندرجہ ذیل امراض ہوتے ہیں، یعنی یہ جو بیماری جو ہے نا، یہ بیماری دیا ہوا ہے، اور کیا چیز کی کمی سے یہ بیماری ہوگی، تو یہ دیکھیے انیمیا ہو گیا، گھینگا ہو گیا، ریکٹس ہو گیا، یہ سب جو بیماری ہے کن کی کمی سے ہوتی ہے۔ جیسے انیمیا ہو، گھینگا کس کے کمی سے ہوتا ہے، اگر آپ نمک کم کھاتے ہیں تو ان کے کمی سے ہو جاتا ہے، اسی ٹائپ سے لکھنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد کہہ رہا بچوں ہوا کی آلودگی پر ایک واضح نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ہے کیمیاوی کھاد کے استعمال میں کیا کیا ہوشیاری برتنی ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 میں دیکھیے مویشی، تو ہاں بچوں یہ سوال نمبر 7 میں کیا تھا، مویشی پروری کیا ہے، مویشی پروری کے اہم مقاصد کیا ہے۔ تو آپ کے جو سوالات رہیں گے بایولوجی یعنی سائنس کا، وہ 3 بھاگوں میں بٹا رہے گا بچوں، کتنے بھاگوں میں، 3 بھاگوں میں، اس طرح کر کے 3 بھاگوں میں بٹا رہے گا، کیا فزکس میں، کیمسٹری میں اور بایولوجی میں، یہ تینوں سے 25-25 نمبر کے سوالات رہتے ہیں، اور 75 سوال بن گئے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی نے دیکھ لیا کس ٹائپ سے کوشچن پوچھے گئے تھے 2021 میں سائنس کا کوشچن، ان کے بعد پھر میں آبجیکٹیو کوشچن تو کرا ہی رہا ہوں، اور سبجیکٹیو بھی انشاءاللہ ساتھ میں کروا رہا ہوں، ان پر جا کر آپ تیاری کریں۔ جی ہاں تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا۔